मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हो मीरा फिल्मी स्क्रीन। आज हम लेकर आए हैं मेघना की कहानी का दूसरा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जहाँ सपने और मौत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए अंधेरे का दरवाजा खोलते हैं। सुबह का वक्त था। मेघना ने आंख खोली, लेकिन लगा जैसे वो अब भी सपने में ही हो। उसके कमरे में एक ठंडी हवा चली और कान के पास घुंघरू की हल्की आवाज गूंज उठी। मिरर के पास जाके उसने देखा, उसका चेहरा तो वहाँ था ही नहीं। वहाँ थी एक औरत, आधी जली हुई, आंखों में खून का रंग और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हें महल आना होगा। मेघना का दिल तेज धड़कने लगा। वो वही पैलेस था, नर्तकी महल, राजस्थान का एक पुराना महल, जिसे लोग कहते थे जहाँ नाच खत्म होता है वहाँ मौत शुरू होती है। मेघना लाइब्रेरी गई और नर्तकी महल के बारे में पुराने रिकॉर्ड ढूंढने लगी। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, देविका राजमहल की सबसे खूबसूरत नर्तकी थी, लेकिन जब राजा ने उसे धोखा दिया, उसने अपने घुंघरू उतार कर आग लगा दी। कहते हैं उसके साथ उसके घुंघरू भी जले नहीं बल्कि श्रापित हो गए। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, उसने मौत से पहले समय को रोका था, एक घड़ी में। मेघना के हाथ कांपने लगे। वो घड़ी उसने सपने में देखी थी और अब उस डायरी में लिखी हुई थी। रात को मेघना ने अपनी दोस्त तान्या और कबीर को सब बताया। तान्या हंसकर बोली, तू ज्यादा हॉरर फिल्म्स देख रही है मेघना। लेकिन कबीर सीरियस था, अगर ये सब सच है तो हमें रिकॉर्ड करना होगा। मैं अपना कैमरा लेकर चलता हूँ। रात के 12 बजे तीनों एक जीप में निकले जंगल के रास्ते से। रास्ता सूना था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे किसी ने अभी अभी नाच खत्म किया हो। कबीर ने कैमरा ऑन किया। उसमें घुंघरू की आवाज रिकॉर्ड हो गई, बिना किसी सोर्स के। महल के गेट पर लिखा था, जहाँ नाच रुकता है वहाँ मौत शुरू होती है। जैसे ही मेघना ने गेट धक्का दिया, वो खुद खुल गया। अंदर हवा इतनी ठंडी थी जैसे अंदर बर्फ रखी हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, सब नर्तकियाँ, लेकिन हर पेंटिंग में एक कॉमन चीज थी, देविका की आँखें। वो हर पेंटिंग में थी, बस चेहरे बदल गए थे। मेघना ने एक रूम में पुरानी टेबल देखी जहाँ एक घड़ी रखी थी, बिल्कुल वही जो उसने अपने सपने में देखी थी। कबीर ने कैमरा उस पर जूम किया और बोला, देखो ये घड़ी चल रही है। पर वो घड़ी 1800 में बनी थी, इम्पॉसिबल था कि अब भी चले। उस घड़ी के नीचे लिखा था, समय रुकता नहीं, सिर्फ तुम रुक जाती हो। जैसे ही मेघना ने घड़ी को छूना चाहा, पूरी हवा भड़क उठी। घुंघरू की आवाज जोर से गूंज उठी और तान्या हवा में उठ गई। तान्या के होंठ हिलने लगे, पर आवाज किसी और की थी। तुम मेरी कहानी पूरी करोगी मेघना? कबीर ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। अंधेरा और फिर एक ठंडी हंसी। कबीर चिल्लाया, तान्या रुक जा। लेकिन तान्या का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें काली, और उसने कहा, अगले चांद की रात तुम सब मेरे साथ नाचोगे। उस पल से तान्या गायब हो गई। बस उसके घुंघरू जमीन पर गिरे थे और वो भी हिल रहे थे, बिना किसी के पैर के। मेघना और कबीर पैलेस से भागे। बाहर आते ही दोनों ने देखा, उनकी जीप के आसपास मिट्टी में घुंघरू के निशान बने हुए थे और महल के अंदर से आवाज आई, अगले चांद तक लौटना मत। मेघना ने पलट कर देखा, पैलेस का दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की में देविका खड़ी थी, जली हुई, लेकिन आंखों में आंसू। नेक्स्ट मॉर्निंग मेघना के घर के बाहर एक पार्सल पड़ा था। उसमें एक पुरानी घड़ी थी, वही जो महल में थी, और उसके अंदर एक चिट्ठी, तुम्हें समय ने चुना है। घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन उसके नीडल्स उल्टे घूम रहे थे। पार्ट 3, श्रापित घड़ी का रहस्य। अगर आपको लगता है मेघना का सपना खत्म हो गया, तो गलत सोच रहे हो। अब समय उसका पीछा करेगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मीरा फिल्मी स्क्रीन को, क्योंकि पार्ट 3 में हर घुंघरू की आवाज मौत का संदेश बनेगी।